अस्सलाम वालेकुम, नूर बक्सान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी ख़तून से करवाने जा रहा हूं जो बहुत बाहिम्मत हैं और उन्होंने अपने बलबूते पे एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है जिसमें वो बच्चियों को फ्री तलीम दे रही हैं, पॉलर की दे रही हैं, सिलाई कढ़ाई की दे रही हैं और खाने पकाने की दे रही हैं। और मज़े की बात यह है कि ये मखसूस जो बच्चियाँ इनके पास आती हैं, जो काम करती हैं, उनकी शादी भी कराती हैं और उनको जहेज़ भी देती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक। मुझे बताइएगा कि कब से आप ये इंस्टीट्यूट चला रही हैं और कैसे आपको ये आइडिया आया? जी भाई, ये मैं पॉलर अपना सेटअप जो है वो 15 साल से वैसे चला रही हूँ सेपरेट, ठीक है। अभी इंस्टीट्यूट में इसको चेंज किए हुए 2 साल हो गए हैं और ये 2 साल से मैं कर रही हूँ। क्या क्या सिखाती हैं? जी, इसमें हम सिलाई का कोर्स करवाते हैं बच्चों को, पार्लर का कोर्स करवाते हैं, कुकिंग कोर्स करवाते हैं। 1 घंटे की हमारी नाजरा की क्लास होती है कुरान पाक की। जो बच्चियाँ कुरान पाक नहीं पढ़ी होती या तर्जमे के साथ पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए 1 घंटे की क्लास होती है 9 से 10 वो। किरण, मुझे बताइएगा कि आपके जहन में कैसे ये आइडिया आया कि आप ये इनिशिएटिव लें और जो बच्चियाँ हैं जो फ़ीस नहीं दे सकती उनको ये तालीम दी जाए? भाई, ये है कि हम इस फील्ड में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी बच्चियां पहले भी माशाल्लाह सीख के जा चुकी हैं। तो जैसा कि मतलब माएँ जब छोड़ने आती हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं, तो फिर वहीं से ये है कि जो नहीं अफोर्डेबल उनके लिए मैंने ये पैकेज रखा है कि मैं उनको फ़ीस बिल्लाह ही सिखाऊंगी का, कोई फ़ीस नहीं लूँगी उनसे। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसको आप अकेली रन कर रही हैं, आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? जी, मैं इनको फ़िलहाल अकेले ही रन कर रही हूँ। अभी कोई सपोर्ट हमारी नहीं है किसी से, हमारा कोई NGO से या किसी से भी, अभी फ्लाई अदारे से किसी से भी लिंक नहीं है अभी, लेकिन इंशाल्लाह आगे अल्लाह बेहतर करेगा। तो क्या आप जब जहेज़ देती हैं उसमें तमाम सामान देती हैं बच्चियों को जो यानी कि जाता है जहेज़ में? जी, ज़रूरत का भाई जो पैकेज एक घर का होता है उसके मुताबिक उनका एक पैकेज बनाते हैं तो वो उनको देते हैं। कितनी बच्चियाँ आपके पास इस टाइम पढ़ रही हैं? जी, हमारे पास 20 बच्चियाँ रेगुलर काम सीखती हैं। मुझे बताइएगा कि आपके पास अगर कोई बाहर से आए ब्राइडल तैयार होने के लिए और वो बोले कि मैं पे नहीं कर सकती, तो क्या आप उसको भी तैयार कर देती हैं? जी, जो ये 3 बच्चियाँ हैं गरीब हैं जो अफोर्ड ब्राइडल का पैकेज नहीं कर सकते, उनकी तरफ से मतलब हमारी तरफ से उनके लिए फ्री सर्विस है। जो पे करना चाहती हैं वो पे कर दें? जी, जो पे कर सकती हैं उनके लिए भी नॉर्मल मतलब पैकेज है कि जो नॉर्मल पे कर सकते हैं तो हमने जो 20,000 वाला पैकेज है वो 15 में रखा हुआ है, जो 15 वाला है वो 10 में कर दिया है, या 30 वाला है वो 25 में कर दिया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आम रूटीन में देखा जाता है कि जो दूसरे क्या कहते हैं सैलून हैं बड़े महंगे महंगे होते हैं, उनके पैकेज बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्या करती हैं? ये एक पर्सनल सा सवाल है कि आखिरत में जो ना आप जवाब दे ज़रूर होंगी, क्योंकि अब क्या बना देती हैं वो, तो जब अगले दिन देखता है बंदा तो कहता है यार जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, क्या वजह है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ज़ाहिर बात है आपने है ना हाथों की खूबसूरती है तो ये उन बच्चियों की खूबसूरती भी होती है, उनका एक निखार रूप भी होता है, जो रूप आता है उनको हम तो कुछ नहीं कह सकते लेकिन हमने तो अपना काम करना है ना भाई। तो जो 4 माह बाद रूप आता है वो कौन सा रूप होता है? उसमें यह है कि देखिए फेशियल की सर्विस होती है, बच्चों की मैनी पैडी की सर्विस होती है, तो 3-4 फेशियल जो शादी से पहले होते हैं, तो फिर उन फेशियलों का भी तो कमाल होता है। ये जो आम पालन है बड़े बड़े माशाल्लाह, वो काफ़ी लाख 1.5 लाख लेते हैं, वो किस चीज़ का लेते हैं? जी, बस बड़े सैलून्स जितने भी हैं उनके रेट तो टू मच हैं, ठीक है। वो गरीब बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ना मीडियम कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि कुछ उन लोगों के लिए भी तो होना चाहिए ना, कि जो मीडियम लोग हैं, जो बेचारे मेड लेबर तबका है, तो उनके भी, उन बच्चियों के भी कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, तो फिर उनके लिए हम तो जो बन पाता है हमसे, जितना पैकेज नॉर्मल होता है हम तो उतना रखते हैं, और जो यतीम बच्चियाँ उनके लिए फ्री है। क्योंकि देखिएगा ना कि बारात वाले दिन का तो पे कर दिया लड़की वालों ने, वलीमे वाले दिन का जो पैकेज होता है वो तो लड़के पे होता है। लाख रुपया वो मेकअप का दे देगा और 15,000 की दुल्हन नहीं होगी, तो ज़्यादती है ना ये? नहीं जी, दुल्हन तो बहुत कीमती होती है, ये तो हम नहीं कह सकते। किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, वो तो माशाल्लाह कीमती होती है। और बाकी फिर थोड़ी सी इतनी को तो लड़के वालों का बनता है ना हक कि वो इतना को पे करें। मुझे बताइएगा कि आप एकेडमी बनाना चाह रही हैं, किस तरह आप ये चाह रही हैं कि आपका ये इदारा है बड़ा हो? जी, ये हमारी अगली जो ख्वाहिश है वो हमारी एकेडमी की है कि जो बच्चियाँ स्कूल बिल्कुल नहीं पढ़ी या जो बच्चियाँ आगे पढ़ना चाहती हैं तो वो अपने सोर्सेज के बेस पे नहीं पढ़ सकती, तो उनके लिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक एकेडमी भी साथ ज्वाइन करवाऊँ कि वो बच्चियाँ 9th और 10th 8 की प्राइवेट हम तैयारी करवा के उनके एग्ज़ाम दिलवा दें कि चलें उन बच्चियों को थोड़ी सी अपने लिए तो अवेयरनेस होगी। तो आपको पता है तालीम कितना ज़रूरी है इस दौर में, लेकिन ये है कि ये ख्वाहिश है हमारी आगे मज़ीद इसको
कुछ करने की। किरण, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं माशाल्लाह। यतीम बच्चियां जो बेसहारा होती हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जो पे नहीं कर सकती, उनको आप हुनर दे रही हैं, तालीम दे रही हैं और शादी भी कर रही हैं। जो हो सकता है आप उनको जहेज़ भी देती हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी किरण की कि उन्होंने किस तरह ये इनिशिएटिव लिया और यतीम बेसहारा बच्चियों की कफ़ालत कर रही हैं। मुखय्यर हज़रात जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं, जो इनके साथ शाना बेशाना खड़ा होना चाहते हैं और इनके इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।